इस संसार में अगर हमारे जीवन में कोई हमें पाप के मार्ग में ले जाता है, दुख के मार्ग में ले जाता है, तो वह हमारे जीवन में लोभ है। अगर हमारे भीतर लोभ भरा हुआ है तो हम अवश्य रूप से पाप के मार्ग को जाते हैं। और लोभ केवल हमें पाप के मार्ग पे नहीं ले जाता है, अपितु इस संसार के समस्त दुखों को हमें प्रदान करता है। एक राजा था, बड़ा लालची, बहुत लालच उसके भीतर था। वह चाहता था कि मैं इस संसार का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बन जाऊं, सबसे बड़ा धनवान मैं इस संसार का बन जाऊं, और जो संपदा इस संसार में किसी के पास ना हो वह संपदा मेरे पास हो, वह मुझे मिल जाए और मेरी संपत्ति इतनी अधिक हो जाए कि उसका कोई पारावार ना हो, कोई उसके समक्ष टिक ना पाए, इतनी ज्यादा मेरी संपत्ति हो जाए। एक बार की बात है, वह कहीं जा रहा था तो मार्ग में उन्हें एक सिद्ध पुरुष मिले। बड़े सिद्ध पुरुष थे, उनसे उनकी भेंट हुई और राजा ने अपनी अभिलाषा को महात्मा जी के पास बताया कि महात्मन, मैं इस संसार का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बनना चाहता हूं, जिससे मैं इस सृष्टि का सबसे बलशाली, सबसे धनवान राजा बन पाऊं। कृपा कर आप मुझे मेरी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए, जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए और मैं इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊं। सिद्ध पुरुष महाराज थे, उन्होंने समझाया कि हे राजन, इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा पाप का कारण है तो वह लोभ है। इस लोभ को मत रखो अपने भीतर, त्याग दो, और इससे तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, अपितु दुख ही प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में सदैव दुख आता रहेगा, इसलिए इस लोभ में मत पड़िए। आपके पास जितना ईश्वर ने दिया है उससे संतोष कीजिए। लेकिन राजा किसकी सुने? राजा है और लोभ भीतर है, तो वह कहता है कि हे महाराज, आप वह सब बातें छोड़ दीजिए, मुझे कोई ऐसी सिद्धि दीजिए जिससे कि मैं स्वर्णमय हो जाऊं। तो राजा ने योगी से याचना की कि उसे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए कि जिससे वह छुए, जिस भी वस्तु को वह छुए वह सोने की हो जाए महाराज। और कहते हैं कि इस संसार में कुछ हट हैं, राज हट, योग हट, स्त्री हट और बाल हट। इन चार हटों के समक्ष किसी की नहीं चलती। जब ये चार अपने हट पे आ जाते हैं तो कोई भी जो है इनके सामने नहीं टिक पाता है। तो राज हट है। तो योगी महाराज ने कहा चलो ठीक है, और योगी महाराज ने कहा कि जैसा वरदान तुम चाहते हो मैं तुम्हें देता हूं, जाओ, तुम जिस वस्तु को छुओ तुम्हें वह वस्तु स्वर्ण की हो जाए। अब राजा ने जैसे ही सुना कि महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया है तो बड़ा प्रसन्न हो गया, खुशी की कोई सीमा नहीं रही, और अब वह जिस वस्तु को हाथ लगाएगा वह सोने की हो जाएगी। कुछ समय पश्चात वह घर को गया और थोड़ी देर में जो है उसने अपने महल को हाथ लगाया तो पूरा महल स्वर्णमय हो गया, दरवाजे सब स्वर्णमय हो गए, रथ, पात्र, पलंग आदि सब सोने के हो गए, और उसके चारों तरफ स्वर्णमय हो गए। जिसको राजा हाथ लगाए वही सोने का हो जाए। अति प्रसन्न हो गया राजा। महाराज, आज राजा स्वर्ण के समुद्र में घूम रहा है, जहां हाथ लगाता है वही सोने का हो जाता है। लेकिन लोभ के बस कमाया हुआ दिन कितनी देर रहता है, वह आनंद ज्यादा देर नहीं ठहरता है महाराज। राजा का बच्चा था छोटा सा, दौड़ता हुआ राजा के पास आया और राजा प्रेम बस बालक को गोदी में उठाता। जैसे ही गोदी में उठाया वह बालक भी सोने का हो, खिलौना मात्र रह गया, उसके प्राण उस देह से दूर चले गए और वह मात्र एक सोने का खिलौना हो गया। अत्यंत दुख राजा को होने लगा, रोने लगा, बिलखने लग गया। जब पुत्र की मृत्यु का समाचार मां ने सुना, रानी ने सुना, तो दौड़ती हुई आई और राजा के हाथ से अपने पुत्र को उठाने लगी कि इतने में राजा के हाथ से स्पर्श हुआ और वह भी स्वर्णमयी हो गई, वह भी सोने की हो गई। राजा की प्राण प्रिय वस्तु है सोना, लेकिन
उन प्राणों से भी प्रिय जो है वह राजा को अपनी पत्नी थी, और वह छूने मात्र से स्वर्ण की हो गई। और राजा किंकर्तव्य विमूढ़ होकर के और देखता रह गया। स्त्री और पुत्र की मृत्यु से उसका शरीर जलने लगा, प्यास लगी। प्यास शांत करने के लिए जैसे ही गिलास उठाया वह भी स्वर्णमय हो गया। अब तो पानी भी नहीं पी सकता है। भोजन के लिए ग्रास उठाया तो भोजन भी स्वर्णमय हो गया और खाना भी नहीं खा सकता है। शरीर में तपन होने लगी। जैसे ही पंखा झुलाने के लिए झूला वह पंखा उठाया, वह हाथ लगाते ही स्वर्णमय हो गया। कहाँ इतना हल्का पंखा, कहाँ सोने का बहुत भारी भरकम, और वह केवल औजार मात्र रह गया, हवा करने के काम भी नहीं रहा। कपड़ों पे हाथ लगाया तो कपड़े भी जो है कवच के समान हो गए, स्वर्ण के हो गए। जो शरीर में कपड़े पहने थे जैसे ही स्पर्श किया वह भी सोने के हो गए। अब तो ऐसी दशा हो गई महाराज कि शरीर के कपड़े भी बिना काटे उतर नहीं सकते हैं। इस देह से सब कुछ कठिन हो गया, यहां तक कि मलमूत्र त्याग करना भी कठिन हो गया। लेटने गया तो पूरा का पूरा बिस्तर भी स्वर्णमय हो गया, शरीर भी स्वर्णमय, कपड़े भी जो शरीर में कपड़े पहने हैं वह भी स्वर्णमय, सोने के लिए बिस्तर भी स्वर्णमय, सब कुछ स्वर्णमय हो गया। मोटे मोटे शरीर में कपड़े सोने के भार से, और लेटे भी तो कैसे, बिस्तर भी तो स्वर्णमय हो गए। आज राजा को यह स्थिति सारी नरक के समान प्रतीत होने लगी। सोच रहा है कि किसी विधि से यह जो मेरी सिद्धि है यह दूर हो जाए, हट जाए। एक एक पल जो है कल्प के समान बीतने लगा। योगीराज सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। वे हंसते हुए पुनः राजा के सम्मुख प्रकट हुए, और जैसे ही राजा ने योगी महाराज जी को अपने सामने देखा तो फूट फूट कर रोने लगा। चरणों पर गिरना चाहता था पर यह भी नहीं हो सका, क्योंकि शरीर किससे, स्वर्णमयी वस्त्रों से जकड़ा हुआ है। न वह पैर मोड़ सकता है, न वह हाथ मोड़ सकता है, बस खड़ा है और योगी महाराज जी को देख करके रो रहा है। असहाय राजा के एक एक आंसू से दारुण व्यथा, एक एक समुद्र फूट रहा था। एक एक अश्रु आज एक एक समुद्र के समान फूटने लगा। योगी महाराज जी ने हंसते हुए कहा, राजन अब और क्या चाहिए? क्या अभी कोई और सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो? कोई आवश्यकता है किसी और सिद्धि की? तो राजा का आत्मक्रंदन होने लगा, रोने लगा और कहता है, हे महाराज, हे प्रभु, आप इस समय व्यंग मत कीजिए, अब तो प्राणों पर बीत रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है, किसी प्रकार से इस सिद्धि से बचा दीजिए महाराज। योगी दया से द्रवित हो गए। योगी सिद्ध पुरुष ठहरे और उन्होंने जो है शीघ्र अपनी माया को समेट लिया। सिद्धि का प्रभाव चला गया, सब वस्तुएं यथावत हो गई और राज परिवार आज बड़े संतोष की सांस ले रहा है, मानो उन्हें उबलते हुए तेल के कड़ाह में से निकाल दिया गया हो। और योगी ने कहा, हे राजन, मैं पहले ही कहता था कि तुम्हारे लिए सिद्धि कोई सुखदायक नहीं है। यह सिद्धियां क्या हैं? दुखों को देने वाली हैं, दुखदायक होगी। जब तक वासनाओं का पूर्ण क्षय नहीं हो जाता है तब तक सिद्धि का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, किसी विषय की सिद्धि चाहिए, तो सर्वप्रथम वासनाओं का त्याग करना पड़ता है। अगर कोई अनधिकारी व्यक्ति और अपनी योग्यता से बहुत ऊंचा पद पा लेता है तो उसे संभाल नहीं पाता है, उसके बोझ के तले दबकर पिस जाता है। और योगी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अब मैं चलता हूं और तुम भविष्य में इस प्रकार की अनधिकार की चेष्टा मत करना, क्योंकि लोभ इस संसार में सबसे बड़ा पाप का कारण है। इसलिए हे राजन, अपने जीवन में लोभ को स्थान मत दो, अपने जीवन में लोभ को दूर करो, अपने जीवन से लोभ का त्याग करो, परित्याग करो। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो लोभ से सदैव दूर रहो।